दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता के बारे में, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति समाज क्या रवैया अपनाता है, एवं घर में ही उनकी कैसे देखभाल करते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं दो पंक्तियां आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। रास्ते यदि बेतरतीब हुए तो क्यों गिला करना, रास्ते यदि बेतरतीब हुए तो क्यों गिला करना, पहाड़ों को काट कर आखिर हमने ही तो लोगों को मंजिलों तक पहुंचाया है। आइए अब बात करते हैं मेंटल इलनेस के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स, मेंटल इलनेस इज अ हेल्थ इशू, नथिंग एल्स। यह मेंटल इलनेस हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, समाज में किस तरह लोगों के सामने हैं, इससे जाहिर होता है। कई बार हमारे सामने जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। वो व्यक्ति हंसता है, बोलता है, दैनिकचर्या का काम करता है, किसी के सामने कुछ कहता नहीं है। मतलब जैसे हमने 6 महीने पहले उसको देखा था उसी तरह वो आज भी है। तो इससे हम जान नहीं पाते हैं कि वह बीमार है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हम जरूर जान पाएंगे कि वह व्यक्ति जो हमारे समक्ष है, हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा सगा संबंधी है, वह बीमार है। सिर्फ हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। अब मेंटल इलनेस के बारे में बात करती हूँ, लोगों को जागरूक करती हूँ समाज में, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आखिर हम कैसे जानें कि हमें इस तरह की कोई बीमारी है, इस तरह का कोई हेल्थ इश्यू है, या हमारे घर परिवार आसपास में लोग इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको व्यवहार में देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति सच में किसी परेशानी से, मेंटल इलनेस जैसी परेशानी से, हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीलिंग सैड और डाउन। सामने वाला व्यक्ति है वह बहुत ही बुझा बुझा सा रहता है, पहले जैसा खुश नहीं रहेगा, या आप उसको हंसाने की कोशिश करेंगे तो वो बस मुस्कुरा देगा, हमेशा की तरह वह हंसेगा नहीं। वह दुखी चुपचाप अकेला कहीं कोने में बैठा हुआ होता है। आप आवाज लगाते हैं कि अरे आ जाओ साथ में चलते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, वो बोलेगा नहीं, मैं अपना, बोलेगा या बोलेगी कि मैं अपना काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मुझे अभी बहुत काम है। इस तरह वह बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, कंफ्यूज्ड रहता है, ये करे या ना करे, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस तरह की भावना उसके अंदर बहुत रहती है। हर समय उदासी घेरे रहती है। आप ऐसे लोगों से जब भी बात करेंगे तो देखेंगे कि उनकी बातों में निगेटिव बातें ज्यादा आती हैं। जो व्यक्ति साल भर पहले, मान लीजिए वो आपका दोस्त ही है, वह हमेशा पॉजिटिव बातें करता था अपने वर्क प्लेस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, आज वही व्यक्ति निगेटिव बातें करने लगा है। तो वहां हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि इस नेगेटिविटी का क्या कारण है। अगर वो व्यक्ति 1 या 2 दिन नेगेटिव बातें करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मे भी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, किसी से कहा सुनी हो गई हो, तो वो निगेटिव बातें कर रहा है,
तो 1-2 दिन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत है। अगर लगातार वो निगेटिव बातें कर रहा है तो हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है, हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें अपने दोस्त को बचा लेना चाहिए अपनी सूझबूझ से। समाज तथा परिवार से वह दूर रहने लगेगा। कोई सोशल इवेंट होगा तो वहाँ जाना अवॉइड करेगा। पारिवारिक फंक्शन होगा तो उसमें भी वह शामिल नहीं होगा, बहाना बना देगा कि उसके पास बहुत काम है, वह नहीं आ सकता है या उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। इस तरह से वह लोगों से कटना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ाहट रहती है, हर बात पे गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। एक छोटी सी बात हो गई किसी से तो कई कई दिन तक वो मन में गुंता धुनता रहेगा, उसी बात के बारे में सोचता रहेगा। यह भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि आप मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं। जिंदगी में कोई उम्मीद न रह जाना, जिंदगी बेकार लगती है, बेजार लगती है, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, खुशियां कहीं है ही नहीं। यानी कि जो अपने आसपास उसकी खुशियां हैं वह उसको भी नज़रअंदाज करता है, उसको लगता है कि जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है। हर वक्त रोना आता है, बिना बात के भी रोना आता है। माना कि रो लेना सेहत के लिए अच्छा होता है, जब हम अंदर से भरे हुए होते हैं तो हमें रो लेना चाहिए, लेकिन जब हमें बार बार रोना आए और कारण भी पता ना हो तो ये स्थिति खतरनाक होती है। इन सब चीजों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति मेंटल इलनेस से जूझ रहा है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि जीवन में हमारे ऊपर ही परेशानियां हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परेशानी दिन और रात की तरह है, अर्थात आती रहेंगी और जाती रहेंगी। सबके जीवन में खुशी और गम आते जाते रहते हैं।